आ गए हैं तमाम दोस्त, कोई रह तो नहीं गया। हम्म। शायद दो लोग अभी नहीं आए, मुझे ऐसा याद पड़ रहा है। 12 12 या 13 थे अपन, अभी 10 आ गए। नहीं, वो मसलन सिर्फ इरफान भाई रह गए हैं। आसिम भाई मेरे ख्याल में नहीं आया आज मीटिंग में वैसे स्टार्ट से। फैसल भाई भी आ गए, रह इरफान भाई गए हैं। इरफान भाई आ गए हैं, बाकी सब आ गए। नहीं, इरफान भाई नहीं है, चलें। चलें अभी स्टार्ट लेते हैं, इरफान भाई नहीं है तो चलें, कोई मसला नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने देखना है कि अगर एडीएक्स नीचे हो 20 से। एडीएक्स मतलब ये ब्लू कलर, ये नीचे हो इस लाइन से, ये हमारा ये 20 है। ये 20, ये हमारा जो टारगेटिंग पॉइंट है, नजर आ रहा है सबको। ये हमारा जो बेस है, यहां से अगर एडीएक्स नीचे हो तो हमने क्या करना है, इसका मतलब है कि कोई ट्रेंड नहीं है हमारा बाइंग का ना सेलिंग का। ठीक है। अगर ये एडीएक्स 25 से ऊपर हो, यहां पे हम इसको अगर एडिट करें तो यहां पर अगर हम एक स्केल और लगा लें, लेवल लगा लें 25 का, यहां पे ऐड कर दें तो ये हमें लाइन क्या बताएगी। डिस्क्रिप्शन ब्लैक, ब्लैक को हमने नहीं क्या करना है, हम कलर कोई और दे देंगे, ब्लू कलर एक्वा, और इसकी लाइन को थोड़ा सा कर देंगे। हम्म, बहुत ही मोटा नहीं करेंगे, ये सेकंड लेवल पर कर देंगे और कर देंगे ओके। ये हमारे पास आ जाएगी ये थर्ड लाइन, ब्लैक और ये ब्लू, ये हमारा 25। अगर इससे नीचे नीचे हो, 25 से नीचे, 20 से नीचे, तो क्या मतलब है कि हमारा कोई ट्रेंड नहीं है। 20 में हमारे जोन में आ जाएगा, 20 से नीचे होगा तो कोई ट्रेंड नहीं है। ठीक है। उसके बाद अगर ये 50 से ऊपर चला जाता है, यहाँ पे हम आगे जाते हैं तो हम देखते हैं ये आगे चले जाते हैं, तो 50 से ऊपर चले जाते हैं हम, कहीं पे ये 50 वाले लेवल से ऊपर होगा। थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो ये ऊपर होना चाहिए, जो हमारे उस, ये देखें पीछे जितना हम जाएंगे तो उसी रेंज में है। 50 से नीचे, 50 से ऊपर नहीं है। कहीं भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट उसने हमें नहीं दिया, मेरे ख्याल में कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट अभी तक उसने हमें नहीं दिया। और जितना भी हम पीछे जा रहे हैं, जितनी भी हमारी मार्केट पीछे जा रही है, तो वो उसने हमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं दिया हुआ। लेकिन फिर भी आप इस चीज को नोट डाउन करें कि यहां तक 20 से हमारा वो ट्रेंड हमें बताएगा। 50 से ऊपर हो यानी कि इस लाइन से ऊपर हो, तो इसका क्या मतलब है कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। यहाँ पे मार्केट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग में है। ट्रेंडिंग में अगर बाय है तो बाय ही जा रहा है, उसका ट्रेंड है ये। क्योंकि ये हमें सिर्फ बाइंग में ही एंट्री देगा, सेलिंग में एंट्री नहीं देगा। सेलिंग में अगर आप इस इंडिकेटर पर मायर हो जाते हैं तो फिर आप एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज ना करें। मेरे ख्याल में ये एक लैगिंग इंडिकेटर है और ये बाइंग में ही आपको देगा। ये एक वे में चलता है, ये आरएसआई बहुत वे में चलता है, बाइंग और सेलिंग। यहाँ भी हमने सिर्फ बाइंग करनी है एडीएक्स में। एडीएक्स में वो एक डीएक्सडी है, वो अलग एक स्ट्रेटजी है, वो हमारे क्लब अलग अपना जो हमारा अपना जाती इंडिकेटर है, वो भी इंशाल्लाह आपको एडवांस कोर्स में पढ़ाया जाएगा। जो आएंगे उन्हें इंशाल्लाह वो एक अलग स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या अलग एक है, वो इसका आगे एडवांस लेवल है। वो हमारे अपने दो तीन इंडिकेटर्स को मिलाकर हमने एक प्रॉपर अपनी अलग एक कोडिंग के जरिए बनाया है। उसकी कोडिंग भी देंगे, वो इंडिकेटर यहाँ पे मौजूद नहीं है, उसकी कोडिंग भी हम दे देंगे, उसको इंसर्ट करने का सारा तरीका भी बताऊंगा मैं इंशाल्लाह। अब 25 से ऊपर ऊपर होगा तो हमारे पास ये कंफर्म बाइंग का, ये मैंने आपके लिए जस्ट ऐड किया है, अदरवाइज हमें तो पॉइंट याद ही है कि कैसे हमने एंट्री करनी है, कहाँ से एंट्री करनी है। 25 से ऊपर होगा, उसके बाद हमें ये हम ये चीज कह सकते हैं कि ये ट्रेंड में है मार्केट, 25 से ऊपर होगा। और जिधर 50 आता है तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेंड खत्म हो चुका है। क्योंकि हमारे यहाँ पे रीडिंग ही हमारे दो ही लेवल हैं, 20 से 50। हमारा 20 से
ट्रेंड शुरू होगा, एंट्री हमारी 25 से होगी और 50 पर हमारी खत्म हो जाएगी। ऊपर जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग हो जाए वो हमारी रेंज में नहीं आएगा। नेक्स्ट डे हमें अगर वो शो करता है हमारी वही एंट्री वही सेफ पॉइंट, तो हम वहां से इंटर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे 50 पे आके 55 पे जाके इसका पिवट पॉइंट आ जाता है। पिवट पॉइंट से क्या होता है कि ये मार्केट के गोल्डन पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पर अक्सर 95% टू 100% मार्केट मूव हो जाती है, मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर देती है। वहां से अगर ट्रेंड नहीं भी चेंज करती तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होती है, वहां से आगे और हाई लगा जाती है, न्यू स्टेट न्यू लेवल बना रही होती है। अब वो न्यू लेवल हमें नहीं पता कि साल के किन दिनों में बना ले। अब गोल्ड अपना ये चौथे महीने में ही अपना सालाना हाई लगा रहा है, सालाना ईयरली लो, उस हिसाब से उसका वो खुद ब खुद बन जाएगा जहां से वो स्टार्ट हुई थी मार्केट। अब 1600-1700 से मार्केट स्टार्ट हुई थी 2000 ये 23 के स्टार्टिंग में, मतलब जनवरी 5 को मार्केट स्टार्ट होती है, 1 जनवरी से 5 जनवरी तक मार्केट ने अपना वो लो बनाया 1600-1700 की रेंज में। अब वो उसका लो बन गया है। अब इससे नीचे मार्केट डाउन आए ना आए वो उसमें कोई इशू नहीं करता, मैटर नहीं करता, लेकिन उसने अपना हाई जो दे दिया आज तक वो 2025 है। 2020 की रेंज में ये देखें अभी चल रहा है, वो जो H4 की अभी उसने कैंडल बनाई है, उसने स्टार्ट यहां से की थी 2024 से, उसको रिटेस्ट करके वापसी आ चुकी है। ठीक हो गया। अब उसने अपना हाई दे दिया, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर वो हमें जितना भी पीछे जाए तो हमें जितना भी पीछे जाए तो हमें वो यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट, वो हमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं दिया उसने कि जहां तक 50 से ऊपर वो गया हो। वो अपने फार्मूले के मुताबिक एक ही सेटिंग में रही है। अब यहाँ पे हमने एक ऐसी चीज देखनी है कि यहाँ पे एंट्री कहाँ से करनी है। एंट्री कैसे करनी है, जब हमारा ADX 20 को टच करके 20 से नीचे ऊपर की जानिब जाए, ये ब्लू कलर की लाइन इसको टच करके, ये हमारी जो नीचे वाली 20 की लाइन है, ये हमारी 20 का लेवल है, इसको टच करके ऊपर जाए 25 के लेवल तक हमने मार्केट की एंट्री ले लेनी है। ठीक हो गया, एंट्री ले लेनी है बाई की। 50 पर हमारा ट्रेंड खत्म हो जाएगा, अगर ऊपर से नीचे आएगा तो हमारा 50 पर ट्रेंड हमारा, वैसे तो उसको स्ट्रॉन्ग पोजीशन कही जाएगी अगर वो ऊपर जाएगा, लेकिन हमने उसको खत्म कर देना है। ठीक हो गया। और ये वैल्यूज हमने इनको अपनी डायरी पर नोट डाउन कर लेना, +DI 20 -DI 50 ऐसे करके। ठीक हो गया। इनके कलर्स वगैरह, ये जो कलर स्कीम है हमने कौन सी ट्रेंड की कौन सी रखनी है, लाइन की जो मोटाई है वो हमने कौन सी रखनी है कि कौन सी लाइन हमें, ताकि अलग अलग क्लासिफिकेशन रख दे, वो अपने हिसाब से हमने मॉडिफाई कर लेनी है, लेकिन रेटिंग 20 और 50 के दरमियान ही हमने रखनी है। अब हम इन वैल्यू को समझते हैं। +DI का मतलब है, या कलर है जो ये रेड लाइन है ये ऊपर जा रहा हो, -DI का जो कलर है वो काला रंग है, और जो नीचे लाइन आ रही है, ठीक हो गया, इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग बाई वाली होगी। और दूसरा ट्रेंड क्या होगा, ब्लैक लाइन अगर ऊपर चली जाए, ये ब्लैक लाइन अगर ऊपर जा रही है, ये यहाँ पे देखें, ये ब्लैक लाइन में थोड़ा सा आगे उसको स्क्रॉल करूं तो ब्लैक लाइन हमें कहीं भी, हाँ ये कहीं भी शो नहीं कर रही, ये यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे देखिए, इसको क्रॉस करके, ये रेड लाइन को क्रॉस करके ब्लैक लाइन ऊपर निकल गई है। अगर इस रेंज में अगर ऊपर जाएगी तो हमें क्या दिखा रहा है, ये देखें, यहाँ पे ये कॉर्नर पे ऊपर गई, यहाँ पे ब्लैक लाइन इस लेवल को क्रॉस करके, तो हमें ये इसने क्या दिखाया, ये 25 लेवल से भी ऊपर गई तो हमें क्या दिखाया उसने, H4 पर मार्केट बाय दिखाई, मार्केट हम बाय में बैठ जाएंगे। ये यहाँ पे देखें, अगर रेड लाइन क्रॉस करके नीचे और ब्लैक लाइन क्रॉस करके ऊपर, तो इसका क्या मतलब है कि हमें ये बाई देगी। और जो ADX है वो हमारा ऑलरेडी 25 के लेवल पर ऊपर, जब ये तीन शराइत हमारी वो पूरी कर दे, तीन शराइत कौन सी हैं, रेड लाइन ऊपर से क्रॉस करके ये देखिए 25 के लेवल से नीचे आ रही है, इस लाइन से ऊपर 25 का लेवल है, ये हमारा 30 35 40 ये यहाँ तक है, 35 तक 40 तक ये हमारा लेवल है। अब इस लेवल को डाउन और ब्लैक लाइन इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ हमें एक मरतबा क्रॉस नॉट दिखा दे, तो हमें क्या होगा कि वो यहां तक ऊपर है। अगर ये ऊपर ऊपर जाएगी और ये नीचे नीचे जाएगी तो हमारा सेलिंग है। अब यहाँ पे ये इसने नॉट ऊपर दिखाई, यहाँ पर ये देखें बाय की, यहां से इसने ये पीछे से यहाँ पे देखें, यहां से ये थोड़ी सी इसको क्रॉस करती गई, यहाँ पर ऊपर बाय, यहां से इसने थोड़ा सा डाउन दिखाया, यहाँ पर सेल। ADX हमारा उसी रेंज में है, ठीक है, 25 से ऊपर ऊपर है, हमने बाइंग में बैठना। यहाँ पे देखें वो हमें स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, यहाँ पर वो देखें मार्केट चौपी टाइप आ गई है। ये थोड़ा सा आगे हम देखें, ये यहाँ पे थोड़ा सा हम देखें, यहाँ पर ये प्रॉपर शराइत दिखाई गई है।
मार्केट क्रॉस करके ये देखें, अगर यहाँ पे देखें, अगर ब्लैक लाइन क्रॉस करके ऊपर जा रही है, रेड नीचे आ रही है, तो इसका क्या मतलब है, बाइंग। और यहाँ पे देखें, रेड क्रॉस करके ऊपर जा रही है और ब्लैक क्रॉस करके नीचे आ रही है, तो इसका क्या मतलब है, सेलिंग है। यहाँ पे ऊपर देखें सेलिंग की कैंडल्स हैं। इनको देख लेना है कि कौन सी लाइन कहाँ तक है। यहां तक सब समझ आ गई है। 25 से ऊपर चला जाए बाय, और 50 से नीचे आ जाए तो वहां से हमने सेल नहीं करना, हमने वेट करना है कि दोबारा हमारी रेंज में है 20 तक, 20 से बाइंग तक। यहां तक समझ आ गई है। बताएं जी, समझ आ गई है। जी जी इस्लाम भाई, आ गई है समझ यहाँ तक तो। जी आ गई सलाम भाई। ओके, हो गया, बेहतर हो गया। बाकी किसी का अगर कोई सवाल हो, यहां तक ये हमारा एडीएक्स खत्म हो गया है। यही छोटा सा पॉइंट था, इसकी सेटिंग किस तरीके से, इसको समझना किस तरीके से। ये रीडिंग आपने अपने पास रख लेनी है और देख लेना है कि कौन सी लाइन किसको क्रॉस करती है, तुम्हारा ये बाइंग का साइन देगा। और कौन सी लाइन कैसे क्रॉस करेगी तो हमें सेलिंग का देगा। हमने इसको सिर्फ बाइंग में ही देखना है, बाइंग में ही एंट्री करनी है, सेलिंग में इसमें एंट्री नहीं कर रही है डीएक्स में। जहां तक सबको समझ आएगी, यहां तक आज का हमारा टॉपिक एंड हो गया है। अगर किसी का कोई सवाल है या रिवीजन चाहिए तो वो मैं कर देता हूँ। सर प्लीज रिवीजन कर दें एक बार। चलें, ठीक हो गया खुर्रम भाई। कहाँ से रिवीजन शुरू करो, इंडिकेटर दोबारा से लगा के या सिर्फ बताऊं कि इसका तरीका कार क्या है। इंडिकेटर दोबारा से लगा के मेहरबानी। चले, मैं यहाँ से अभी पहले इसको करता हूँ डिलीट। अभी इसका असल में ये यहाँ पे MT5 मैंने कभी यूज किया नहीं है, इस वजह से मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है कि क्या होना है, क्योंकि MT5 में यूज यहाँ नहीं करता। अगर एनालाइज करता हूँ तो फिर ही हुई है। जल्दी डिलीट इंडिकेटर, ये आ गया, आ गया, आ गया। ये आ गया, ठीक है। ये ऐसे जब हम ओपन करेंगे तो वैसे तो ये हमारे पास ये MACD है, ये ऑलरेडी नीचे लगा हुआ है। ये ऑलरेडी हमें लगाने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ मॉडिफाई करना है। ये ऑलरेडी लगा हुआ होता है। आप MT5 डाउनलोड करें, MACD या RSI, ये दो लगे होंगे। RSI हमने पढ़ा है, MACD ये हम एडवांस कोर्स में पढ़ेंगे, ये उसमें आता है। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है, आज हमने पढ़ना है जी ADX। ADX को लगाने का तरीका कार क्या है जी। हम स्टार्टिंग से बिल्कुल टॉपिक को पढ़ रहे हैं। इंसर्ट पर जाएंगे, ऑप्शन आएगा यहाँ पे इंडिकेटर्स, और यहाँ पे ट्रेंड, क्योंकि ये लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, मार्केट के ट्रेंड के साथ चलते हैं। जो मार्केट के सिर्फ हमें बुलिश ट्रेंड, सिर्फ बाइंग ट्रेंड में हमने इसको देखना होता है, सेलिंग में नहीं देखना होता। और पूरे इंडिकेटर का पूरा नाम पढ़ेंगे, एवरेज डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स। इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास उसकी सेटिंग भी आ जाएगी। ठीक हो गया। सेटिंग में हमने पैरामीटर्स पर जाना है, पैरामीटर्स पर हमने सेटिंग करनी है। जो पीरियड होगा, इसका टाइम पीरियड वो ऑलरेडी 14 पर सेट होगा, ये वो इंडिकेटर की अपनी कैलकुलेशन है, उसको हमने नहीं छेड़ना। उसके बाद आ जाते हैं जो हमारे इंडिकेटर्स के नाम है। अब इंडिकेटर्स जो स्टाइल लिखा हुआ है, ये हमारा ADX है। जो ओरिजिनल इंडिकेटर्स है, जो आफ्टर ब्लैक और रेड कलर DI, प्लस DI और माइनस DI, इनकी सेटिंग के बाद जो हमें विजुअल आता है, मीन के जैसे मिरर है, मिरर के सामने हम खड़े होंगे तो उसका जो अक्स आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ADX। जो ब्लैक कलर है वो एक मिरर है। रेड कलर क्या है कि हमारा अपनी जाती जो बॉडी है, हमारी फेस वैल्यू है, वो है। अब ये दोनों आमने सामने हुए, मिरर और फेस आमने सामने हुए, उसकी रिफ्लेक्शन जो बनेगी उसको हम ADX कहेंगे। ठीक हो गया, यहां तक बात वाजी होगी खुरम भाई। जी बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो हमारा प्लस टीआई और माइनस टीआई की रिफ्लेक्शन है अभी होगी वो हमारा आईडीएक्स होगा। बेहतर। अब इसके बाद हमने इनके कलर सेट करने हैं। अब जो हमारा कलर है या मिरर का कलर है, मिरर का कलर हमने सेट कर दिया ब्लैक। हमने अपनी बॉडी का कलर सेट कर दिया रेड। मिरर मीन -DI। जो हमारी बॉडी है मीन +DI। जो हमारा रिफ्लेक्शन आना चाहिए वो ब्लू कलर में आना चाहिए, जो हमने अपने मुताबिक अंदाजे के मुताबिक करना है। अब हमने जो नाम रखने हैं, नाम पर कलर जो रखने हैं वो हम अपनी मर्जी के रख सकते हैं। -DI का हम कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। ये बहुत सारे कलर्स हैं, कलर स्कीम है जो हमने अपनी पसंद के मुताबिक। मैंने जो कलर रखे हैं जो मुझे समझ आते हैं मैंने यही रखे हैं। आप अपनी मर्जी के मुताबिक कलर उनके चेंज कर सकते हैं। जो कलर आपने चेंज करने हैं वो अपने हिसाब से, फिर उनकी रीडिंग भी आपने याद रखनी है कि कौन से इंडिकेटर का मैंने नाम क्या रखा है और कलर उसका क्या है। कलर मैंने जी -DI हमने रेड कर दिया है तो रेड होगा। +DI को हम ऑरेंज कलर में कर सकते हैं, वो हमने अपनी
कलर स्कीम अपनी माइंड सेटिस्फेक्शन अपनी पसंद के मुताबिक कर लेनी है। यहाँ पे आगे ये हमारी कलर सेटिंग होगी, फिर उसके बाद जो लाइन की मोटाई है वो हमने कर लेनी है। जो उनके लेवल्स हैं, कौन से लेवल हैं, ये 5 लेवल है, हमने कौन सा कर दिया। अब जैसे मैंने एडीएक्स कर दिया इस लेवल का, और इसको कर दिया इससे ऊपर, और इसको थोड़ा सा और मोटा कर दिया, ये थर्ड पर कर दिया। और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, उसके बाद आ जाते हैं लेवल्स। लेवल्स मैंने क्या कर दिया, हमारे 2 लेवल्स हैं, आरएसआई में हमारे 3 लेवल होते थे, और सॉरी 2 लेवल, एक 30 से स्टार्ट होता था बाइंग और 70 से होता था सेलिंग। यहाँ पर क्या हमने करना है, ऐड में जाके अपने लेवल्स, ये मैं पहले कर देता हूँ डिलीट, इसको ये डिलीट 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 डिलीट, और ये डिलीट। मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग कहाँ से, 20 से ऐड कर दिया, और 50 पर हमारा एंडिंग है, स्ट्रॉन्ग बाय है, लेकिन वहां पे हम नहीं करेंगे। ठीक हो गया। अब एक लेवल हम और सेट कर देते हैं जहां से हमने एंट्री करनी है। वैसे ये होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने अपनी याद दहानी के लिए क्या करना है कि कर लेना है इसको ऐड 25 पर। ठीक हो गया, ये ऐड हो गया, ये हमारे 3 हो गए, और इसकी लाइन सेटिंग वगैरह सब कुछ हो गया। उसके बाद स्केल को भी हमने नहीं छेड़ना, और विजुअलाइजेशन को भी हमने नहीं छेड़ना, विजुअलाइजेशन को। और इसको हमने कर दिया ओके, ये हमारा इंडिकेटर आ गया ऑलरेडी। हमारी जो कमांड दी थी 20 25, ये हमारी 20 25 और ये हमारी 50, यहाँ पे हमने क्या करनी है, इस लेवल से नीचे नीचे अगर कोई भी हमारा इंडिकेटर हो तो इसका क्या मतलब है कि हमारा कोई ट्रेंड नहीं है, हमने कोई बाइंग सेलिंग यहाँ से नहीं करनी। जब हमारा रेड जो है इसको क्रॉस करके नीचे, और जो ब्लैक कलर है प्लस डी आई, इसको क्रॉस करके ऊपर, ये देखिए यहाँ पे ये हमारा नाम भी आ जाएगा प्लस डी आई नीचे, और माइनस डी आई क्रॉस को 20 25 से ऊपर जाएगा। तो हमने क्या करना है, एडीएक्स ऑलरेडी 25 से ऊपर होना चाहिए। ये एडीएक्स जो उसका विजुअल है वो ऑलरेडी 25 से ऊपर है, ये 25 से अबव है, बल्कि 30 से अबव है। जैसे ये 25 से ऊपर भी जाएगा तब भी हम उसको बाइंग की एंट्री कर लेंगे, लेकिन बिफोर एंट्री हम कंफर्मेशन भी कर लेंगे, हमारा माइनस डी आई प्लस डी आई को कंफर्म करने के लिए ये कर लेंगे। ये देखें, अब यहाँ पे उसने अपनी नोड को क्रॉस किया, ये देखें यहाँ पर उसने क्रॉस किया, माइनस डी आई ने प्लस डी आई को क्रॉस किया, और यहाँ पर ये माइनस टी आई हमारा 25 से को टच कर रहा है, 20 से ऊपर चला गया, 20 से ऊपर हमने एंट्री कर लेनी है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए भी हमने क्या करना है, ये 25 से ऊपर होना चाहिए, 25 से ऊपर, 20 से हम एंट्री कर सकते हैं, लेकिन एक जबरदस्त कंफर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर एक कैंडल बना रहा है, हमने ये एक लैगिंग इंडिकेटर है, ट्रेंडिंग इंडिकेटर है, हमने ट्रेंड में बैठना है। ठीक हो गया, लेकिन फिर भी अगर ये स्ट्रॉन्ग ऊपर जा ही जा रहा है, जा ही जा रहा है, ये देखिए एडीएक्स ऊपर ऊपर ही है, इसी रेंज में हम यहाँ पे बाइंग निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये बाइंग 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 उसी रेंज में मार्केट जिगजैग है, लेकिन यहाँ पे ऊपर निकल रहा है। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रॉस करके, यहाँ पे हमें जब दे रहा है, यहाँ से ऊपर जाके फिर इसने सेलिंग में क्लोज दी है। मार्केट पहले ऊपर गई है, फिर यहाँ से, क्योंकि ये ट्रेंड देखिए नीचे से ऊपर जा रहा है, क्लोजिंग उसने भले सेलिंग में दी है, यहाँ से ओपन हुई है, या मार्केट यहाँ से ओपन हुई है ऊपर जाके, फिर यहाँ से नीचे आई है। ठीक हो गया, ये देखें यहाँ से मार्केट ओपन हुई है, पहले ऊपर जाके फिर रिटेस्ट करके यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है, या फिर यहाँ पे वापसी क्लोजिंग दे दी है। तो ये देखें, अब यहाँ पे हमें वो क्या शो कर रहा है, ये हमारा रेड कलर में क्या है, ये ब्लू कलर में हमारा एडीएक्स है, ये 25 से ऊपर है। यहाँ पे ये देखें माइनस डी आई और ये प्लस डी आई, यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, माइनस डी आई प्लस डी आई को क्रॉस करके ये चला गया, माइनस डी आई नीचे और प्लस डी आई ऊपर, तो यहाँ पे हमें सेल दिखा रहा है, इसका मीन है सेल। यहाँ पे देखें जो मैंने आपको बताया, इसका मीन है सेल। यहाँ तक है, ये हमारा इंडिकेटर है, बस ये बाय और सेल का देख लेना है, बाइंग में हमने एंट्री करनी है, सेल में हमने एंट्री यहाँ पे इसमें नहीं करनी। दैट्स इट, ये हमारा इंडिकेटर, यही है हमारा, इससे लंबा चौड़ा खाता नहीं है, इस चीज को बस ध्यान में रखना है। जी बहुत शुक्रिया जी। जज़ाकल्लाह। और किसी का कोई सवाल यहाँ पे, मुझे यहाँ पे बताएं। यही हमारा इंडिकेटर है एडीएक्स। कल हम एक लास्ट इंडिकेटर पढ़ेंगे, बस उसके बाद हमारा ये जो कोर्स है, ये हमारा जो बेसिक कोर्स है, ये खत्म हो जाएगा। पिछले 16 लेक्चर आपने मुझे सुना है, और परसों का और उससे अगला दिन मैं आपको सुनूंगा इंशाल्लाह। देखूंगा कि कितना कुछ आपको याद हुआ है। अभी देखें, आप 2 2 मरतबा भी पूछते हैं, मैं एक एक चीज को 2 2 3 3 4 4 मरतबा भी पढ़ाता हूँ, और इसी तरह की सेटिस्फेक्शन मुझे आपसे भी चाहिए, ताकि जो हमारा इदारा है, जो या फिर जो सदाम एफएक्स टीम है, आपको सर्टिफिकेट जारी करेगी, तो वो ऐसे नहीं जारी करेगी। सीधी सी बात है, मैं ऐसे नहीं भी किसी को सर्टिफिकेट दूंगा, सर्टिफाइड किसी को नहीं करूंगा जब तक वो मुझे सर्टिफाइड नहीं करेगा। मुझे जब तक वो बंदा नहीं बताएगा कि
अब मैं परफेक्ट हूँ, अब मैं मार्केट में ट्रेड कर सकता हूँ, जो आपने पढ़ाया वो हमें बिल्कुल गुड है, एनालाइज बेहतर है। मैंने एक एक चीज को एक एक दिन में डबल डबल टाइम दे के आप लोगों को पढ़ाया है। अब उसी तरीके का मुझे रिजल्ट भी चाहिए। ये नहीं कि मैंने सिर्फ आपसे पैसे ले लिए हैं तो बस मेरा काम पूरा है। मेरा काम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक जिस चीज के मैंने पैसे लिए हैं आपको वो चीज तैयार नहीं होगी। मैंने आप लोगों को सिर्फ पढ़ाने के नहीं, आपको सिखाने के पैसे लिए हैं। पढ़ाने का क्या है कि सिर्फ एक मर्तबा आपको सुना के बता के प्रैक्टिकल करके दिखा के छुट्टी। लेकिन सिखाने का मतलब ये है कि जब तक आपको वो चीज याद नहीं होती तब तक मैं आपके सिर हूं और आप मेरे सिर हैं। अब वो 10 दिन लगे या 2 महीने लगे या 2 साल लगे, आपको वो तैयार करवा के आपकी मैंने जान छोड़नी है। क्योंकि कल आपने मेरा नाम मार्केट में बनाना है। तो सीधी सी बात है, मैं कभी भी अपना नाम खराब होने नहीं दूंगा। तब तक मैं आपकी जान नहीं छोड़ूंगा जब तक आप किसी काम में ना आए। जी शहरियार, अभी हुक्म करें। सैन भाई, एक तो ये बताएं कि ये MT5 साइट क्या है, और ये किस वेबसाइट से हमको ये जाना है, और इसका अकाउंट कैसे बनाना है। ये तो जी आपने बताया लेवल, ये तो सब ट्रेंड वगैरह समझ में आया, इंडिकेटर भी आपने लगाया। लेकिन बेसिक में ये तो बताएं कि ये साइट में जाना कैसे है, और इसमें मेंबर कैसे बनना है इसका। ये चीज मेरे पढ़ाने वाली वैसी है नहीं, ये जमान भाई की पढ़ाने वाली। ये जमान भाई जरा है सामने, बता मैं जमान दूंगा, भाई, मुझे मसला नहीं है। आपको सिखा दूंगा ये भी चीज, ये मेरी तरफ से आप लोगों को समझ लें गिफ्ट रहा। बता मैं दूंगा, लेकिन ये चीज आपको जमान भाई बताएंगे। जमान भाई आ जाए, किधर गए? मौजूद ने? जमान भाई हैं यहाँ पे, लेकिन पता नहीं अभी सुन रहे हैं कि नहीं अपन को। लगता है रिकॉर्डिंग लगा के साइड पे हट गए हैं, सुन नहीं रहे मेरे ख्याल में। एक्चुअली जुमान भाई 2 मिनट के लिए बिजी है नहीं जरा, इसलिए वो। चलिए ओके हो गया, कोई 12 बात ये नहीं चीज मैं आपको तो। बताता हूँ। जी मैं जी, आपको अच्छा। बताता हूँ चलिए यार भी, ये बेसिकली फॉरेक्स का जो ब्रोकर है, ये अगर वैसे आपने एनालाइज करना है, मैंने ये डेमो ये देखी, यहाँ पे आपको शो भी हो रहा होगा अगर मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही होगी तो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हुसैन राजपूत, आगे डेमो भी लिखा हुआ है ये पूरा। मेटाक्वाड्स, ये मेटाक्वाड्स डेमो ऊपर भी लिखा हुआ है। अकाउंट हैज्ड मेटाक्वाड सॉफ्टवेयर क्रॉप्स गोल्ड H1, यहाँ पे पूरा वो उसने किया हुआ है। ठीक हो गया, ये मेरा डेमो का अकाउंट है। वैसे ही मैंने MT5 वेबसाइट से गूगल से डाउनलोड किया है और उसको ओपन कर लिया, सिर्फ ये आप लोगों को बताने के लिए कि इंडिकेटर आपका कहाँ पे लगेगा और कैसे लगेगा। बेसिकली मैं खुद ADX को यूज नहीं करता, ये सिर्फ मेरी अपनी ये MT5 मोबाइल पर ही उसी पर ही लगा हुआ है, उसी पर यूज करता हूँ। लैपटॉप पर मैं नहीं यूज करता, लैपटॉप पर सिर्फ मैं ट्रेडिंग व्यू यूज करता हूँ। और उस पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो एक मेरा फेवरेट, या दूसरा, इन दो चीजों को यूज करता हूँ। या फिर एक और इंडिकेटर है जो हमारी अपनी स्ट्रेटजी है, जो अपने प्रोग्राम के मुताबिक हमारी अपनी कैलकुलेशन, वो एडवांस कोर्स में हम वो अपनी स्टूडेंट्स को एज अ गिफ्ट पढ़ाते हैं, DXT की जो है। ठीक है, वो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को पढ़ा दूंगा मैं। ये चीजें आप देख लें। इसके बाद ये इंडिकेटर्स में जब जाना होता है, ये सिंपल आपने MT5 पर अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बना के वो जुमान भाई आपको लिंक देंगे, वो किस तरीके से बनाना है वो इंशाल्लाह मैं आपका बनवा दूंगा अकाउंट, बल्कि यहाँ पे आपको बता दूंगा, उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन ये कि उसमें एक दो दो लेवल पूरे करने पड़ते हैं, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। उसकी बल्कि मैं एक वीडियो बनाकर आपको दूंगा, क्योंकि उसमें तो काफी टाइम लगता है, उसके पार्ट्स बनेंगे पहले, क्योंकि उसका अकाउंट रजिस्टर करना होगा, फिर उसके अंदर अकाउंट रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपनी KYC डालनी होगी, फिर अपनी डॉक्यूमेंट्स ये वो फलान तो बड़ा वो तकरीबन 24 घंटे का प्रोसेस है। उसकी मैं छोटे छोटे क्लिप्स अटैच करके एक पूरी वीडियो बना के आपको दे दूंगा, बल्कि ऑलरेडी मेरी वीडियो पड़ी हुई भी होगी यूट्यूब पर। अच्छा, वो मेरा आखिरी पॉइंट है जी, इससे पहले कि टाइम खत्म हो जाए। मेरी रिक्वेस्ट है कि आज का और पहले 2 सेशंस का वीडियो रिकॉर्डिंग जो है शेयर कर लें आप, मेरे और फराज के साथ कम से कम। प्लीज, ये जी तो जी, बहुत अच्छा होगा, यकीन करें हमें बहुत हेल्प मिलेगी इसमें, अगर आप शेयर कर देंगे तो। खुर्रम भाई कोई मसला नहीं, अगर शेयर नहीं भी हुए ना तो मैं किस लिए बैठा हूँ, तब तक मैं आप लोगों के साथ हूँ। जब तक आप लोग ये मुझे जिस तरीके से मैं आपको धड़ल्ले से, मतलब ये एक ऐसे जिस तरीके से मैं प्रैक्टिकली आपको सुना रहा हूँ, इस तरीके से जब तक आप मुझे नहीं सुनाएंगे, मुझे नहीं बताएंगे ना आपको अब सदाम FX टीम की तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा, ना आप लोगों को मैं जाने दूंगा। तब तक मैं आपके साथ हूँ जब तक आप मुझे ये नहीं सुनाएंगे, क्योंकि मैंने आपको इसी बात चीज के वैसे ही पढ़ाने होगा। के लिए टाइम दिया है। इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह आज की तो फैसल भाई के पास मौजूद है मेरे ख्याल में, अगर उन्होंने रिकॉर्ड की हो तो। फैसल भी रिकॉर्ड की? बाकी इंशाल्लाह वो अमान के पास मौजूद है, वो उसकी जो है ना वो एडिटिंग करके इंशाल्लाह आपको 1-2 दिन में मिल जाएंगी। क्योंकि उसमें बातें वगैरह हम उड़ा देंगे, काम काम की जो बातें होंगी वो हम इंशाल्लाह
वही 5-10 मिनट की शॉर्ट की, क्योंकि हमारी तो एक एक मीटिंग जो 45-45 मिनट की है उसको अपलोड करने के लिए भी टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारा टाइम यूट्यूब ले लेती है। 4-4 5-5 घंटे, अगर थोड़ा सा नेट स्लो होगा तो वो वीडियो हमारी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, इतनी ज्यादा अपलोडिंग, 2-2 GB की एक एक रिकॉर्डिंग होती है। हम उसको निकाल के जो हमारी 5 से 10 मिनट की शॉर्ट वीडियो होगी, नहीं तो अदरवाइज 1-2 दिनों तक इसको रिकॉर्ड करके 5 से 10 मिनट की वीडियो में वो बनाकर अपलोड कर दूंगा, और मैं आप लोगों को भी शेयर कर दूंगा। एक्चुअली सर, जो दोस्त क्वेश्चन करते हैं ना, वो भी बड़े अहम होते हैं, तो इसलिए चाह रहे थे कि अगर कंप्लीट मिलेगी तो उसमें हमारे लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि चले देखने में तो खुर्रम जो भाई, है। मैं काम करूंगा कि हम उसको अपलोड करने की कोशिश करेंगे, उसमें टाइम बहुत सारा लग जाता है। और आपको पता है पाकिस्तान में इंटरनेट क्या लाइट भी नहीं होती, 2-2 3-3 घंटे, अगर 1 मिनट भी वो डिस्कनेक्ट हो जाए तो सारा बेड़ा गर्क हो जाता है, लेकिन हम सर ट्राई सर करेंगे उसको अगर अपलोड सर करने की अगर ना। सर अगर आप उसका लिंक क्रिएट करके शेयर कर दें तो हम डाउनलोड कर लेंगे। अपलोडिंग का ही तो इश्यू है बॉस, अदरवाइज हम यूट्यूब पर डालते हैं, अपलोडिंग का ही मसला है। अपलोडिंग में जी टाइम जी। लगता है, वो हैवी रिकॉर्डिंग होती है, हम मोबाइल पर रिकॉर्ड करते हैं ना उसको, ओके जी। तो वो उसमें टाइम लगता है। पूरी पूरी वो मूवी होती है लेकिन उसको टाइम लगता है, उसके लिए स्पीड इंटरनेट की बेहतर चाहिए। लेकिन हम ट्राई करेंगे इंशाल्लाह, अगर वो नहीं बनी तो हम अपनी तरफ से जो पूरा क्वेश्चन होगा वो अपलोड कर देंगे उसके सर, बाद। आपने एक बात की थी अभी कि जी जी। आप लैपटॉप पे कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? ये तो मोबाइल के जी लिए मैं था ना? ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू। जी, वो शुक्रिया। कहाँ से मिलेगा वो भी चले मैं आपको बता देता हूँ, ये आप जाएंगे, ये गूगल आपको स्क्रीन शो हो रही है मेरी, बल्कि मैं वो उसको दोबारा से एक मरतबा ऑफ करके मैं उसको शो करूंगा। ये मैं गया जी जूम शेयर, और यहाँ पर ये मेरी स्क्रीन शो हो गई आप लोगों को यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ, और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ जी ट्रेडिंग व्यू। ये मैं ट्रेडिंग व्यू शो करूंगा, सर्च करूंगा। वैसे तो क्योंकि मैंने पहले ही सर्च किया वैसे पहले, तो वो मेरी आ गई है खुद ब खुद ही। इसको मैं इंटर करूंगा, ट्रेडिंग व्यू पूरा लिखूंगा, और पूरी गूगल पर जैसी पहले का क्लिक करूंगा तो ऑलरेडी आ जाएगा वो सारा कुछ ही। नहीं तो यहाँ से मैं फिर आगे जाता हूँ ट्रेडिंग व्यू जी, और ये मैं गूगल पर जाऊंगा, यहाँ से मैं गूगल 1 2 3 गूगल, और यहाँ पर मैं सर्च करूंगा जी ट्रेडिंग व्यू। ये यहाँ पे मैंने लिखा और ट्रेडिंग व्यू का पहले ही आ गया, यहाँ पर पूरे सर्चेज आ गए यहाँ पे मेरे। यहाँ पर मैं चार्ट्स पर जाऊंगा, ये यहाँ पे ओपन हो गया जी ट्रेडिंग व्यू। यहाँ से फिर ये हमारे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, ये जो अभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम यूज कर रहे थे, यहाँ पे देखें बहुत सारे ये इंडिकेटर्स हैं यूज करने के लिए। ये सारे इंडिकेटर्स हैं, अब नीचे जितने जाएंगे पैरेलल चैनल, अब ये सारे एडवांस ट्रेडिंग में आते हैं, बहुत सारे हैं। कुछ जो बेसिक हैं ये देखें, अब सारे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, तकरीबन 295, 295 इंडिकेटर्स मौजूद है यहाँ पे। और ये कुछ पेड में आते हैं, फ्री में है ये, अगर कोई मतलब यूज करता है तो उसको कम ही मिलते हैं, फ्री में कम ही मिलते हैं यहाँ पे। फ्री में आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 इंडिकेटर्स मिलेंगे, अगर आप पेड करेंगे इसको तो फिर ये आपका आएगा ये बहुत सारे इंडिकेटर्स। लेकिन आपको जो यूज करने हैं फिबोनाची, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो हम आपको यहाँ पे बेसिक में पढ़ाएंगे वो आपको फ्री में ही मिलेंगे, अगर कोई मसला नहीं है। वैसे तो ये इसमें $50 पर मंथ होते हैं, अगर आप लोग 4-5 लोग, उसमें ये 4 स्क्रीन मौजूद होती हैं, तो $11-11 आएंगे। आप 4 लोग 4 मोबाइल पर या 4 लैपटॉप पर 4 जगह पर एक सेम ईमेल से लॉगिन करके उसको यूज कर सकते हैं। तो $11 मेरे ख्याल में इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर जो अच्छा है इस चीज को समझने के लिए। यही समझ लेंगे आपकी एक लॉट लॉस में ही चली गई, 50 भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लोग बहुत सारे लॉस कर देते हैं। जी, बहुत शुक्रिया जनाब। जजाकल्ला। यहाँ पे किसी बंदे का कोई सवाल, 9 मिनट रह गए, टाइम हमारे पास फ्री है जी, ये मेरा दिल है कि 9 मिनट हम यहाँ पर लगा कर ही जाएं। किसी बंदे का कोई सवाल आज कल या पिछले प्रीवियस टॉपिक्स के हवाले से, कल हमारा आखिरी दिन है, कल की 2 क्लासेस हमारी आखिरी होंगी, उसके बाद मेरी तरफ से आपको छुट्टी है, लेकिन आपकी तरफ से मुझे छुट्टी नहीं है। अगले 2 दिन मैं आप लोगों को सुनूंगा, आप लोग अपने नोट्स बनाएं, तैयारी करें। जहां पे आपकी परफेक्शन नहीं होगी मैं आप लोगों को बताऊंगा, वहां पे मैं आपकी क्लियरनेस करूंगा, आपकी वजाहत करूंगा। आप लोग जहां पे गलत होंगे मैं आपको सही करूंगा। ये जिस तरीके से मैंने पढ़ाया इसी तरीके से आप लोगों ने स्क्रीन शेयर करनी और मैंने आपसे सीखना है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, बिल्कुल। इंशाल्लाह आप बताएं यहाँ पे, अगर
कल तक का टाइम है, कल तक किसी का कोई सवाल है तो मुझसे करे, एक एक टॉपिक को 10 मरतबा बोले, मैं दोहराऊंगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन परसों का दिन इंशाल्लाह मैं आप लोगों से सुनूंगा। यहां तक किसी का कोई सवाल, किसी बंदे का, आप 10-11 मौजूद हैं, किसी का कोई सवाल? जुबैर भाई। जी मेरी आवाज आ रही है इरफान भाई? जी जी, आपकी आवाज आ रही लेकिन बहुत कम सी। अच्छा, मुझे ये पता करना था, इस इंडिकेटर को भी हम 4 आवर्स के चार्ट पे और 1 आवर के चार्ट पे देखेंगे? जी जी, 4 आवर्स के चार्ट में हम देख सकते हैं, H1 के चार्ट पर भी देख सकती हैं। ये हमारे अपने अकाउंट इक्विटी और लॉट साइज के मुताबिक डिपेंड करता है। हमने लॉन्ग बैठना है तो लॉन्ग चार्ट पर एनालाइज करेंगे, हमने अगर शॉर्ट बैठना है मार्केट में, लाइक विद इन 1 डे 2 डे एग्जिट करना है, तो H1 पर अगर हम देखते हैं कि हम लॉन्ग एनालाइज पर बैठे 15 दिन की, पर छोटी सी हमारी कैंडल हो, छोटा सा एनालाइज 0.01 0.02 लॉट साइज हो हमारी, और हम जो हमने जो कर दिया है एनालाइज वो हम उसी पर बैठ जाएं, तो बस फिर उसी हिसाब से बैठ जाते हैं, उसी हिसाब से हम एनालाइज करते हैं। आगे किसी का कोई सवाल? सर ये स्ट्रेटजी टेस्टर का थोड़ा बताएं प्लीज। जी जी, क्या बताना है खुरम भाई? स्ट्रेटजी टेस्टर, ये नीचे आप देखेंगे ना, ट्रेडिंग पैनल के लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है स्ट्रेटजी टेस्टर। कौन सा, कहाँ पे लिखा हुआ है ये? अच्छा, ये टेस्टर है, ये स्ट्रेटजी टेस्टर, ओपन स्ट्रेटजी टेस्टर। जो हम ये स्ट्रेटजी, ये लोड यूर स्ट्रेटजी जो हमने अपनी बनानी होती है, जो हमने अपनी बनाई भी होती है, लाइक कोडिंग के जरिए। अब जैसे ये हमने कोई फाइनेंशियल स्क्रिप्ट, जैसे कम्युनिटी स्क्रिप्ट है, यहाँ से हम डाउनलोड करते हैं। ये बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं अच्छे अच्छे, उनकी अपनी, उन्होंने अपने हिसाब से जो इंडिकेटर्स बनाए हुए होते हैं, ये उनकी, ये यहाँ पे जैसे हम इसको एडिट करते हैं, ये पॉइंट एडिटर, ये यहाँ पे एडिटर आ जाता है, ये उसने लॉक की हुई है अपनी जो कोडिंग है, ये यहाँ पे देखिए उसकी कोडिंग शो कर रहा है, ये उसने अपनी कोडिंग को लॉक करा है, इसको हम एडिट नहीं कर सकते। बेसिकली ये जितने भी होते हैं ये MT5 के इंडिकेटर्स होते हैं या फिर दूसरे इंडिकेटर्स होते हैं, ये उनके अपने। अब उनको वो क्या कर रहे होते हैं कि अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रहे होते हैं, जैसे कि हमने वो मॉडिफिकेशन कोई इतनी बड़ी नहीं होती, या कोई इतनी बड़े कोई तीर नहीं होता, वो कोई भी ट्रेडर अपने हिसाब से कर ले सकता है। जैसे कि अब मैंने वो 25 की है, तो वो हम उसमें क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे कमांड दे दूंगा, जैसे यहाँ पे ये मैट्रिक साइज, ये यहाँ पे मैं अपनी कमांड दे दूंगा, जिसको ये कोडिंग आती है वो थोड़ा सा इस हिसाब से कर सकते हैं। मैट्रिक साइज यहाँ पे 0 की है, तो यहाँ पे मैं 25 कर दूंगा। सेम कैंडल्स को या सेम लाइंस को या सेम कॉलम को हम वहां पे अपने हिसाब से कॉपी कर देंगे। ये जो मतलब कि ये क्या करना है, ये उसने अपने एक प्रॉपर कोडिंग दी हुई होती है। ये टोटली ये अपने ये 6 पॉइंट, ये 5, ये देखें यहाँ पे मैंने थोड़ी चेंजिंग की तो उस हिसाब से आ गई, ये यहाँ पे 1.0, ये उस हिसाब से कोडिंग बन गई। दैट्स इट, ये और कोई काम नहीं है। ये स्टॉक स्कैनर, अगर हम स्टॉक्स निकालते हैं तो ये स्टॉक को स्कैनर आ गया है, उस हिसाब से ये देखें कौन से नाम, बाय सेल, ये वो दिस एंड दैट, ये आ जाएगा। ये पैनल ट्रेडिंग पैनल जो है ये हमारा निकल आएगा यहाँ पे। यहाँ पे ये देखें बहुत सारे ट्रस्टेड ब्रोकर हैं, यहाँ पे बहुत सारे आ जाएंगे आगे। ये जो सबसे ओवर मतलब, ये जो सबसे बड़ा जबरदस्त जो पेपर स्टोन है, उसके बाद है ये ट्रेडिंग व्यू और capital.com, binance.com, forex.com, FXCM, और उसके बाद बहुत सारे आएंगे। अगर आपने ओपन अकाउंट, न्यू ब्रोकर, ये जो भी कर रहे हैं यहाँ पर भी कर सकते हैं। उसके बाद जिसके साथ आप लोग काम कर रहे हैं, जैसे जमान भाई आपको बताएंगे आगे चल के, ट्रिलियम फाइनेंशियल या वो कोई भी ब्रोकर आपको बताते हैं, तो आप उस पर अपना अकाउंट बना सकते हैं। बेसिकली ब्रोकर के ऊपर आपका अकाउंट होना चाहिए यहाँ पर, उसके जरिए आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपने डायरेक्ट काम करना है किसी बैंक के साथ, तो उसके लिए तुम्हारे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे अकाउंट खोलना है 100, 200 हजार, 10 हजार, 20 हजार, 50 हजार डॉलर। यहाँ पर जो इकाई शुरू होती है वो 10 लाख डॉलर से शुरू होती है, जो हमने अगर बैंक के साथ काम करना है, हमारे पास तो नहीं होता। फिर हम किसी छोटे ब्रोकर के पास जाएंगे, वो कोई भी छोटा ब्रोकर होगा। ये जो बड़े ब्रोकर हैं इन पर भी ओपन हो जाता है, लेकिन हर किसी का अपना अपना ट्रस्टेड ब्रोकर होता है, उसी के साथ ही वो ट्रेड करते हैं। कोई FM, कोई किसी के साथ भी जिसका
दिल करे। अब जो हमारे सीनियर्स रिकमेंड करते हैं हम ज्यादातर वही करते हैं। अब जुमान भाई जो आपको रिकमेंड करेंगे वो उसी पर आप काम करेंगे। ये बेसिकली ये हमारे काम की चीज नहीं है, बेसिकली ये आप लोगों के काम की चीज नहीं है। जो आप लोगों के काम की होगी वो आपको इंशाल्लाह मैं खुद पढ़ाऊंगा। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। यहाँ पे किसी का और सवाल, 3 मिनट रह गए, कर लें जी सवाल जल्दी जल्दी। वैसे तो हम डेली बेस पे एंड, अच्छा हमारा एंड नहीं होता, आज के अच्छा एंड हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे लगता है किसी का कोई सवाल नहीं। जमान भाई जरा आ जाएं सामने, आप भी कोई बात कर लें, आवाज सुना दें आप भी। नहीं है मेरे ख्याल में। सर थोड़ा कमांड्स के बारे में बता दें, जो चीज़ें हम नहीं पूछ सके। आप यानी उनको समझते कि ये चीज़ें हमें नॉलेज में होनी चाहिए। कमांड्स में थोड़ा थोड़ा 2-2 सेकंड के लिए जो है। जी, मैं आपको टिप्स दे देता हूँ खुर्रम भाई, ये सबसे बड़ी बात। चलें, 2 मिनट है, हम जाया नहीं करते। 2 मिनट भी बड़ी आर्मी की जबान में कहते हैं कि 2 मिनट भी बंदे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर बेहतर तरीके से उनको इस्तेमाल में लाया जाए। सबसे बड़ी बात, 1000 बातों की 2-3 बातें मैं आपको करूंगा, जो अपना एक एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा। देखें, हमारे जो उस्ताद जी थे उन्होंने टेस्टिंग के लिए जो है ना लाखों डॉलर के अकाउंट उड़ा दिए, लाखों डॉलर के, सिर्फ ये बात हमें बताने के लिए कि अगर आप मनी मैनेजमेंट, जो फॉरेक्स के रूल्स हैं उनको समझकर नहीं करेंगे, जानवरों की तरह ट्रेडिंग करेंगे, आप जितने मर्जी बेहतर ट्रेडर्स हैं, जितना मर्जी आपका बेहतर एनालाइज है आपके काम के ऊपर, जितना मर्जी, क्योंकि ये मार्केट है, गोल्ड तो गोल्ड है, वो करता सुनता सबकी है, करता अपनी है। किसी भी करेंसी पर आप ट्रेड करेंगे तो कोई भी करेंसी, वो आपको पता नहीं, आप जितने बड़े वेब एनालाइजर निकल आए, ट्रेडर निकल आए, कुछ भी कर लें, कुछ भी नहीं होगा जब तक आप बेहतर तरीके से इस मार्केट को समझ कर नहीं करेंगे। इक्विटी मैनेजमेंट का क्या मतलब है? आपके पास 1000 डॉलर का अकाउंट है, आपने उसको एक रूल्स के मुताबिक लेकर चलना है। देखिए, काम होना वही होता है, निकाह से पहले हो तो उसके बाद जो बच्चा होता है वो हरामी होता है, अगर निकाह के बाद हो तो वो हलाली होता है। मिसाल थोड़ी सी बुरी सी है, लेकिन आपको बताने के लिए जरूरी है कि अगर काम तो होता वही है, लेकिन निकाह से पहले जो बच्चा होता है वो हरामी हो जाता है, और अगर निकाह के बाद हो वो हलाली हो जाता है। एक तरीका कार होता है हर काम का, जब तक आप उस तरीके को फॉलो नहीं करेंगे, मनी मैनेजमेंट के रूल को फॉलो नहीं करेंगे, आपका नुकसान होगा। अगर आप देखें लाखों डॉलर का अकाउंट है, 10 स्टैंडर्ड, 20 स्टैंडर्ड, 30 स्टैंडर्ड करेंगे तो आपका अकाउंट ब्लो अप हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट आपके अगेंस्ट भी चली जाती है, एनालाइज गलत भी हो जाता है, आपको स्टॉप लॉस लगा होना चाहिए, आपका लगा हुआ होना चाहिए, टेक प्रॉफिट। कभी कभी आप कहीं जाते हैं, इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, आपका मार्केट एनालाइज गलत चला जाता है, रॉन्ग चला जाता है, टेक्निकल फंडामेंटल कोई न्यूज आ जाती है, तो आपका स्टॉप लॉस एक टारगेट पॉइंट में हिट हो जाए, आपका लॉट साइज कम होना चाहिए। ये 3 चीजें मनी मैनेजमेंट के रूल को फॉलो करें। गारंटी के साथ कहता हूं, कभी भी आपके अकाउंट में जीरो वर्डिंग नहीं आएगी। और दूसरी चीज, सब्र, सब्र का दामन कभी ना छोड़ें। स्टॉप लॉस और जो मनी मैनेजमेंट के रूल्स के साथ साथ आपने उसको होल्डिंग पावर अपने अंदर, ये वाली बात जरूर रखनी कि यार अगर इसको मैं लॉस में 10,000 डॉलर तक अफोर्ड कर सकता हूँ, तो प्रॉफिट में 2,000 डॉलर तो यार मैं डिजर्व करता हूँ। ये नहीं कि वो यार 10,000 डॉलर से 2 डॉलर में आई है मैं इसको खली वली करूं, नहीं, दस्ती क्लोज नहीं करना। यहां तक